Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to lecture number 4. In today's lecture, we will discuss about Python libraries, that how they help us and how they make our work easier. We will discuss about the date and time module, and then we will see that how we can install and use different libraries in Python. Let's start the lecture. जी तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल की तरफ जाने से पहले हम थियोरेटिकली समझ लेते हैं कि लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं। अगर हम बात करें लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी एक कलेक्शन ऑफ कोड को कहते हैं जो कि एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म करता है, और ये वो कोड है जो कि एक्सपर्ट्स ने पहले से लिख दिया है और पाइथन के अंदर मौजूद है, हमें जस्ट इंस्टॉल करना है या इंपोर्ट कराना है। अगर हम बात करें लाइब्रेरीज़ की, तो हमने एक टर्टल की लाइब्रेरी अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, जिसमें हमने ये बात की थी कि हमें सिर्फ अपने जो फंक्शंस हैं जो कि पहले से लिख दिए गए हैं, उन्हें जस्ट एक वन लाइन ऑफ कोड के थ्रू एग्जीक्यूट कराना है। हमें उसकी डिटेल स्क्रैच से खुद नहीं लिखनी पड़ेगी कि वो फंक्शन कैसे काम करेगा। जैसा कि हमने अगर फॉरवर्ड का फंक्शन था, तो हमने सिर्फ डिस्टेंस पास किया और उसने एक डिस्टेंस कवर करके ग्राफिक्स ड्रॉ कर दिया। हमें उसका कोड नहीं लिखना पड़ा कि वो फॉरवर्ड कैसे काम करेगा या फॉरवर्ड कैसे मूव करेगा। ये आपका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है लाइब्रेरीज़ का। देन अगर हम बात करें डिफरेंट और लाइब्रेरीज़ की, तो हमारे पास डेट और टाइम की एक और लाइब्रेरी है जो हम अपने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ हम बात करेंगे कि हम लाइब्रेरीज़ यूज़ करते क्यों हैं, व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ लाइब्रेरीज़ या व्हाई वी नीड लाइब्रेरीज़। देखिए, लाइब्रेरी का सबसे बड़ा फ़ायदा, तो जैसा कि हमने अपनी पहली स्लाइड के अंदर डिस्कस किया, कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी कोडिंग एफ़र्ट्स कम हो जाती हैं। हमें स्क्रैच से खुद कुछ नहीं लिखना पड़ता, हमें एक बनी बनाई चीज़ मिल जाती है और हम उसे यूज़ कर सकते हैं। पाइथन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज यही है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज़ दैट आर एक्चुअली अवेलेबल, और हम जस्ट जो है वो उन लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। हमें कुछ भी स्क्रैच से खुद नहीं लिखना पड़ता, एरर के चांसेस कम होते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट्स ने बनाई होती हैं। सिमिलरली एरर के चांसेस जब कम होते हैं, हमें उन्हें टेस्ट नहीं करना पड़ता, उसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता और हम सिंपली उस कोड को रीयूज़ कर लेते हैं। सो दीज़ आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस जो लाइब्रेरीज़ हमें प्रोवाइड करती हैं। स्टूडेंट्स, हमने ये बात तो कर ली कि एक लाइब्रेरी एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म करती है, और ये बात भी हमें पता होना चाहिए कि एक लाइब्रेरी के अंदर सिर्फ एक स्पेसिफिक तरह का काम होता है। जैसे टर्टल की लाइब्रेरी सिर्फ ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए यूज़ की गई थी, सिमिलरली डेट एंड टाइम की लाइब्रेरी सिर्फ डेट और टाइम को डिफरेंट तरीके से हैंडल करने के लिए यूज़ की जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसको यूज़ करने के लिए हम पाइथन के अंदर किसी भी लाइब्रेरी को कैसे यूज़ करते हैं। कुछ ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं जो कि डायरेक्टली पाइथन के साथ इंस्टॉल हो जाती हैं, जैसा कि टर्टल की लाइब्रेरी, और हमें उसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर कोई ऐसी लाइब्रेरी है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के साथ इंस्टॉल नहीं होती, तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफ़िक कमांड के थ्रू उसको इंस्टॉल कराना पड़ता है। और जो इंस्टॉल होती हैं उनके लिए हम जस्ट डायरेक्ट जो है वो इम्पोर्ट का वर्ड लिखते हैं और आगे कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड बेसिकली वो स्पेसिफ़िक वर्ड होता है या एक स्पेसिफिक नाम होता है जो उस पर्सन ने दिया या उस प्रोग्रामर ने दिया जिसने वो लाइब्रेरी बनाई। जैसे अगर टर्टल की लाइब्रेरी है, आप इम्पोर्ट टर्टल की जगह कुछ और लिखेंगे, तो आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो नहीं होगी, क्योंकि जिस पर्सन ने वो कोड लिखा और उसका जो नाम लिखा, आपको वही कीवर्ड लिखना होता है। कीवर्ड बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग रिजर्व कर दिया गया है प्रोग्रामिंग के अंदर, और आप उसे अपने पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, फिर आप उसे उसी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं जिस पर्पस के लिए वो बनाया गया। जैसे कि अगर इम्पोर्ट के बाद हम टर्टल लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली पाइथन के अंदर वो एक कीवर्ड होगा, तो उसको पता होगा कि टर्टल एक मॉड्यूल है जिसके अंदर इतने सारे फंक्शंस हैं जो कि हम अब यूज़ कर सकते हैं यूजिंग दिस वर्ड। सिमिलरली अगर हम डेट एंड टाइम की लाइब्रेरी की बात करें, तो उसे भी हम इंपोर्ट कराएंगे, बट डेट एंड टाइम की लाइब्रेरी हम उस वक्त तक इंपोर्ट नहीं करा सकते जब तक हम इंस्टॉल ना करें, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होती, हमें इसे पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड में ये देखते हैं कि हम इस लाइब्रेरी को बेसिकली इंस्टॉल कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने जैसा कि डिस्कस किया कि कुछ लाइब्रेरीज़ जो हैं वो इंस्टॉल होती हैं और कुछ मैनुअली, यानी हमें खुद इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। जैसा कि अभी हमने कहा कि टर्टल इंस्टॉल थी और डेट एंड टाइम हमें इंस्टॉल करनी है। अगर हमें कोई भी लाइब्रेरी अपने पाइथन के अंदर या यूजेज के लिए, पाइथन यूजेज के लिए इंस्टॉल करनी है, तो हमें एक कमांड की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम पिप कहते हैं, जो कि एक पैकेज मैनेजर है, एक टूल है जो कि हमें ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम कोई भी लाइब्रेरी पाइथन के अंदर जो बिल्ट इन है, लेकिन अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं है, तो हम इस कमांड को यूज़ करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हम जस्ट पिप का वर्ड लिखते हैं, कीवर्ड लिखते हैं आगे इंस्टॉल,
पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस अपनी लाइब्रेरी का नाम जो हमने इंस्टॉल करनी है। जैसा कि अगर हम बात कर रहे हैं पाइथन के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस कराने की, तो हमें पांडास लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली मैटप्लॉट लाइब्रेरी है। तो इस तरह की तमाम लाइब्रेरीज़ जो कि एक्चुअली पाइथन के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं है, तो बजाय इसके कि हम उन्हें अलग से इंटरनेट से डाउनलोड करें, हम जस्ट अपनी ये एक कमांड जो है वो रन करेंगे और हमारी वो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। अब क्योंकि ये एक कमांड है, तो हम मोस्टली सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट लिखते हैं और उसके अंदर जाके हम ये अपनी जो लाइब्रेरी है इंस्टॉलेशन की कमांड वो लिख देते हैं पिप इंस्टॉल लाइब्रेरी का नाम, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाती है। सो आपने अपने कंप्यूटर के अंदर सीएमडी लिखना है, कमांड प्रॉम्प्ट आप खोलेंगे, क्योंकि हमने जब भी कोई कमांड एग्जीक्यूट करनी होती है अपने कंप्यूटर के अंदर, तो हम सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाते हैं। यहाँ पर हम अपनी कमांड लिखेंगे पिप इंस्टॉल डेट एंड टाइम, डेट टाइम इकट्ठा लिखना है, ठीक है। एंड देन आपने इंटर प्रेस कर देना है। इट विल टेक सम टाइम, और कुछ टाइम के बाद आपकी ये जो डेट एंड टाइम की लाइब्रेरी है ये इंस्टॉल हो जाएगी, राइट। जी, तो स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा-सा कोड की बात कर लेते हैं कि ये कोड हमने एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है। हम ये कोड एग्ज़ीक्यूट करेंगे कोलैब के अंदर। पिप इंस्टॉल की कमांड मैंने आपको सिर्फ़ इसलिए दिखाई कि अगर आप ऑफ़लाइन काम करना चाहते हैं, यानी आप कोलैब के ऊपर काम नहीं करना चाहते, तो आप किस तरीके से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। सो अभी हम ये कोड रन करेंगे अपनी कोलैब के अंदर, बिकॉज़ आई फाउंड इट मोर सूटेबल, क्योंकि आपको यहाँ कोई लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती स्पेसिफिकली डेट एंड टाइम की। ये बात माइंड में रखिएगा, टर्टल यहाँ पर काम नहीं करती थी, इसलिए हमने उसको कोलैब के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं कराया था। जबकि अगर डेट एंड टाइम की लाइब्रेरी की बात करें, तो ये आपकी कोलैब के अंदर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है उनके क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर। सो हमें इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, हम जस्ट अपना कोड लिखेंगे और उसे रन करके एग्जीक्यूट कर लेंगे। उसमें सबसे पहले हम सिंपल अपनी डेट और टाइम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट कराने के बाद, क्योंकि डेट एंड टाइम एक लाइब्रेरी या मॉड्यूल है, अब इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट तरह के फंक्शन और क्लासेस मौजूद हैं। हम उसमें से एक स्पेसिफिक क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं, जो कि एक डेट एंड टाइम की क्लास है। अब क्लास क्या होती है? क्लास बेसिकली एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे डेट एंड टाइम एक क्लास होगी जो कि सिर्फ डेट एंड टाइम की प्रॉपर्टीज़ को और उसकी फंक्शनैलिटीज़ को डिस्क्राइब करेगी, राइट। फिर उसके अंदर एक लाइब्रेरी के अंदर, यानी मॉड्यूल के अंदर, क्लास के अंदर एक फ़ंक्शन है नाउ का, और नाउ का फ़ंक्शन क्या करेगा कि जिस वक्त आप ये कोड एग्जीक्यूट करेंगे, उस वक्त का जो भी डेट एंड टाइम होगा वो आपका रिट्रीव कर लेगा, और रिट्रीव करने के बाद उसे एक ऑब्जेक्ट या वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा जो कि एक्स है। यानी यहाँ पर हमने अपनी मॉड्यूल को यूज़ करके क्लास को, देन उसके फंक्शन को एक्सेस करके और अपनी डेट एंड टाइम जो है वो एक्स के अंदर स्टोर करा दी। अब हमें पता है पाइथन के अंदर जब भी हमने कोई चीज़ स्क्रीन पे प्रिंट करानी होती है, तो हम प्रिंट का कीवर्ड लिखते हैं। सो हम वो लिखेंगे, और जो भी चीज़ हमें जिसकी वैल्यू प्रिंट करानी हो स्पेसिफिकली वेरिएबल के अंदर, अब यहाँ पर एक्स को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी लिख सकते थे, लेकिन अगर आप एक्स को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दोगे तो स्क्रीन पे एज इट इज़ एक्स लिखा आएगा। क्योंकि हमें इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना था, तो हमने प्रिंट एक्स लिखा। तो अब यहाँ पर हमें स्क्रीन पे इसके अंदर स्टोर वैल्यू, और वो वैल्यू क्या होगी? वो कोई भी डेट एंड टाइम जो भी आपका उस वक्त होगा वो आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल हो जाएगा, जिस तरह आपको ये सामने साथ नज़र भी आ रहा है। यही कोड आप जाके अपने सिंपल किसी भी जो इंटरप्रेटर आप यूज़ कर रहे हैं, या अगर जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने जो स्क्रीनशॉट आपको नज़र आ रहा है, मैंने इसको कोड को रन किया कोलैब के अंदर, तो वहाँ जाके भी आप जो है वो अगर कोड लिखेंगे, प्ले के बटन पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से आपको स्क्रीन और टाइम स्क्रीन के ऊपर आपको टाइम और डेट दोनों नज़र आ जाएँगे, राइट। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी कोलैब को कैसे यूज़ करना है, तो वो आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप कोलैब के अंदर कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से हम अपने डेट एंड टाइम के मॉड्यूल के थ्रू अपनी डेट एंड टाइम क्लास और फिर उसके एक फंक्शन नाउ को एक्सेस करके प्रिंट करा सकते हैं। जैसा कि हमने ये बात पहले की कि हमारी एक मॉड्यूल के अंदर कई तरह के फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। देन हम ये भी कह सकते हैं एक मॉड्यूल के अंदर कई तरह की क्लासेस होती हैं, क्लासेस के अंदर कई तरह के फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। तो हम उनमें से कुछ स्पेसिफिक फंक्शन एक्सेस यहाँ पर करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने अपने उस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक ईयर को एक्सेस किया, तो जब हम एक्स डॉट ईयर लिखेंगे, तो उस वक्त जो भी डेट एंड टाइम के थ्रू हमारी डेट और टाइम एक्स के अंदर स्टोर हुई होगी,
उसके अंदर जो भी स्पेसिफिक ईयर होगा आपको स्क्रीन पे वो नज़र आएगा। आप साइड पे स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि हमने जब इस कोड को रन किया तो उस वक़्त जो 2025 था वो हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। देन सेकंड प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर हमने उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने एक फ़ंक्शन को एक्सेस किया स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम, ठीक है? यानी हम किस तरीके से अपनी स्ट्रिंग की जो फॉर्मेटिंग है उसको स्पेसिफिक एक अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रिंट करा सकते हैं। अब ये जो एसटीआरएफ टाइम है ये एक मेथड है और यू कैन से अ फंक्शन है जो कि एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, यानी ब्रैकेट के अंदर हम इसे कुछ पास करते हैं, जो पास करते हैं उसे फॉर्मेट कोड कहते हैं और ये फॉर्मेट कोड क्या करता है कि एक हर एक जो फॉर्मेट कोड है वो एक स्पेसिफिक तरह से आपकी जो डेट या टाइम है उसको डिस्प्ले करता है, राइट? अगर हम यहाँ पर परसेंट ए लिखते हैं तो परसेंट ए जो है वो आपका डे प्रिंट कराता है, यानी उस दिन जो भी डे होगा वो प्रिंट होगा, राइट? फिर हम लिखते हैं परसेंट बी क्या प्रिंट कराता है उस वक्त जो भी मंथ होता है उस वेरिएबल के नाउ की डेट से उठाए गए वैल्यू के अंदर, तो वो आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। सिमिलरली परसेंट डी स्मॉल डी यूज़ होता है जब हमने वो स्पेसिफिक डे प्रिंट कराना होता है। इसी तरह बहुत सारे ये फॉर्मेटिंग कोड हैं जिसमें से कुछ आपकी बुक में गिवन है और अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस भी करेंगे। तो ये आपने ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से माइंड में रखने हैं कि आपके पेपर में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट कोड जो है वो किस लिए यूज़ होता है या ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए तो वो आपको पता हो कि हर एक कोड का पर्पस क्या है। और बेसिकली ये कोड हम पास किसको करते हैं, अपने एक मेथड को जो कि एसटीआरएफ टाइम के नाम से है, और देन वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग के थ्रू आपको स्क्रीन पे आउटपुट देता है। इसी कोड की आउटपुट आपको स्क्रीन पे साथ नज़र आ रही है। यू कैन ऑल्सो एग्जीक्यूट इट और आप इसको किसी भी आईडी के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट कोड जिन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। आर्ग्यूमेंट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट वो होता है जब हम फंक्शन कॉल के टाइम पे एक फंक्शन को पास करते हैं या मेथड को पास करते हैं, राइट? तो एस टी आर एफ टाइम हमारा एक मेथड और फंक्शन है, तो हम उसको ब्रैकेट में जो कोड फॉर्मेट पास करते हैं और हम फॉर्मेट कोड भी कह सकते हैं, आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं। और हमें ये पता है कि हम जब एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के कोड पास करते हैं तो हमें आउटपुट उस स्पेसिफिक कोड के अंदर यानी उस स्पेसिफिक कोड की फॉर्म में नज़र आती है। अगर हम परसेंट ए लिखेंगे तो हमें फुल वीक डे नज़र आएगा। जो भी उस वक़्त हम जिस वेरिएबल के थ्रू उस यानी जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को एक्सेस कर रहे होंगे उस वक़्त उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर जो भी आपकी डेट और टाइम है, उसमें से जो भी डे होगा वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। परसेंट बी लिखेंगे तो मंथ डिस्प्ले होगा, परसेंट डी स्मॉल लिखेंगे तो आपके पास डे ऑफ मंथ आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। परसेंट एच लिखेंगे तो आवर्स नज़र आएंगे बट इन द फॉर्म ऑफ 0 to 23। परसेंट आई लिखेंगे तो आर 0 से 12 लिखेंगे, आपको बेसिकली आउटपुट में नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और बात माइंड में रखिएगा कि अगर आप ये कोड तमाम यूज़ करते हैं और आप इसको कोलैब के अंदर रन करते हैं तो कीप इन माइंड कि आप कोलैब जो है वो एक क्लाउड इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो बैकएंड पे जहाँ से आपकी सर्विसेज या सर्वर आपको दे रहा है तो वो उस वक्त वहाँ उसका डेट एंड टाइम शो करेगा, तो वो डेट एंड टाइम उस वक़्त उसका शो हो रहा होगा, राइट? तो आपने ये बात माइंड में रखनी है। अगर आप अपने कंप्यूटर पे करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपका उस वक़्त अपने आपके करंट कंप्यूटर या लैपटॉप या सिस्टम का जो भी टाइम होगा वो आपको वो शो करेगा। परसेंट एस बेसिकली सेकंड्स के लिए यूज़ करते हैं और परसेंट वाई फुल ईयर के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। आपको पता हो कि हर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट कोड का जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, या अगर हम आपको एक स्पेसिफिक कोड दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसकी आउटपुट बताएं क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि एक आर्ग्यूमेंट या एक फॉर्मेट कोड आपको आंसर में क्या रिटर्न करेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स समराइज टुडेज लेक्चर। आज हमने क्या सीखा? पहले हमने सीखा कि एक लाइब्रेरी होती क्या है, प्री डिफाइंड रिटन कोड। फिर हमने उसके एडवांटेजेस की बात की कि लाइब्रेरी के एडवांटेजेस क्या हैं, कि हमें बना बनाया कोड मिल जाता है और हमने सिर्फ यूज़ करना होता है, हमें खुद जो है वो नए सिरे से कोई भी कोड नहीं लिखना पड़ता और हम उसे यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने बात की कि हम किस तरीके से लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कराते हैं। कुछ लाइब्रेरीज़ बिल्ट इन होती हैं, यानी पाइथन के साथ ऑटोमेटिकली जो है वो इंस्टॉल हो जाती हैं, हमें नहीं करनी पड़ती। फॉर एग्जांपल टर्टल। कुछ ऐसी लाइब्रेरीज़ होती हैं जो इंस्टॉल नहीं होती और हमें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस की डेट एंड टाइम, पांडास एंड सिमिलरली और भी बहुत सारी अवेलेबल हैं जो कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि हम इंस्टॉल कैसे करते हैं, बाय यूजिंग पिप कमांड, पिप इंस्टॉल और अपने पैकेज का नाम। पिप क्या है? बेसिकली हमारा एक पैकेज मैनेजर। फिर हमने डेट एंड टाइम के कुछ एडवांटेजेस और यूज़ देखा कि ये हमें किस तरीके से बेनिफिशियल है और किस तरीके से हमें
ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपनी उस वक़्त की जो करंट डेट एंड टाइम है वो किस तरीके से शो करा सकते हैं। फिर हमने एसटीआरएफ टाइम एक मेथड डिस्कस किया कि ये अपनी डेट की फॉर्मेटिंग के लिए अगर आपको अपनी डेट जो है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर प्रिंट करानी है तो वो आप किस तरीके से यूज़ करके स्क्रीन पे प्रिंट करा सकते हैं। सो आई होप दिस लेक्चर विल बी क्लियर टू all of you. Do like and subscribe my channel so that I can create more such videos for you. Thank you for watching.